बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे हमारा क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 13 का स्क्वायर। ये हो गया, यानी क्लियर समझ में आ गया। यानी इसका ए स्क्वायर, इस पूरे पद को हमने क्या माना था, ए एक टर्म माना है, यानी जो दो टर्म थे, दो पद थे, उन दोनों पदों को क्या बनाया हमने, सिंगल पद। अब ऊपर वाले नंबर सेम रहेंगे, लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 से। आपको अगर प्लस दिया है तो आपको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस दिया है तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस दिया है तो आपको प्लस से करेंगे। तो सेम नंबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन, ये हो गया ए और ये आपका बी, यानी रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 अपॉन होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 माइनस, देखिए स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा माइनस 7। ओके, इक्वल आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 2 प्लस 2 3 माइनस रूट 7 माइनस। देखिए हमारे में माइनस है तो हम जो भी इसका प्रोसेस करेंगे, इसके साथ जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, वो सब ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर दो टर्म है, दो पद हैं, उसके आगे माइनस का है तो आप ब्रैकेट लगा करके उसको सॉल्व करोगे, विदाउट ब्रैकेट सॉल्व नहीं करोगे वरना आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ब्रैकेट लगा करके इसको करना है। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो आज हम कराएंगे उसी से आगे के क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कराए थे हमने क्वेश्चन नंबर 19 20 21। तो अब उससे आगे के क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ओके, उसी के आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के जितने भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके ये एक्सरसाइज है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसीलिए एक भी इसका क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है भाई। ये जो क्वेश्चन है आपके इरेशनल नंबर्स, इन फ्यूचर आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इरेशनल नंबर्स में से आएंगे, मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इरेशनल नंबर्स में से ही आते हैं, इसीलिए आपको RS अग्रवाल का मैथ कराया जा रहा है। ध्यान से देखना, जिनके पास मैथ्स नहीं RS अग्रवाल का मैथ ले लिए 9th 10th में, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके इन फ्यूचर तैयारी के लिए। तो हमारा सजेशन यही है 9th 10th का आप RS अग्रवाल का मैथ पढ़िए, जिससे क्या आप अच्छी नॉलेज गेन कर सके। अगर पास ही होना है तो कोई भी मैथ्स ले सकते हैं, आप पास हो जाएंगे, बट आपको नॉलेज अगर गेन करनी है तो RS अग्रवाल का ही मैथ लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इन फ्यूचर काम में आएंगे। जैसे किसी का आपका नेवी NDA और आपका एयरफोर्स के रिगार्डिंग जो भी आप मैथ्स देखिए, उन सभी में क्या होता है, NDA हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, इन सभी में मैथ्स आर आल्सो कंपल्सरी। तो इनमें जब मैथ्स कंपल्सरी है तो मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा इन्हीं मैथ से आते हैं। 8 9 10 का जो RS अग्रवाल का मैथ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो भाई इसीलिए, और अब न्यू पैटर्न में ये समझ लीजिए, जितने भी ये एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इरिलेशनल संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, ये रूट्स के जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, वो सब चीजें इस वीडियो के अंतर्गत आप जानोगे। तो चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन शो हो रहा है, एक्सरसाइज है आपकी 1F क्लास 9th है, ये ध्यान रखिए, क्लास इसमें 8 9 10 तीनों बच्चे सीख सकते हैं, बट जो मैथ्स हम करा रहे हैं क्लास 9th का करा रहे हैं। ओके, क्लास 9 की एक्सरसाइज है 1F और क्वेश्चन नंबर है 20 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट। तो इसका हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी हर का परमीकरण करना है। कैसे करना है, देखिए जैसा कि अब तक आप करते चले आए हैं उसी तरीके से करना है। देखिए इन दोनों का, देखिए ये माइनस है, इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, 1 नंबर्स मान लेते हैं। अभी तक आपने क्या किया था, 2 नंबर्स का किया था, जैसे 1/√5 प्लस √2, ये 2 नंबर्स होते थे फर्स्ट सेकंड, तो इसमें प्लस माइनस बीच में होता था, आसानी से कर ले सकते थे। बट इसमें क्या है, आपके 3 नंबर्स हैं, क्या है आपके 3 नंबर्स हैं। जब 3 नंबर्स होते हैं तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स को एक नंबर मान के चलो, यानी इन दोनों संख्याओं को क्या मान लेंगे, सिंगल, और इसको मान लेंगे अलग। तो देखिए ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √6 प्लस √13 अपॉन √7 प्लस √6 प्लस √13, ये हो गया। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आ जाएगा, √7 प्लस √6 प्लस √13, ये हो गया अपॉन।
अब देखिए a प्लस बी, देखिए a है, ये पूरा हम a मानेंगे, यानी इस टर्म को हम मान लेते हैं a, ये टर्म हो गया हमारा b, ऐसे ये a और ये पूरा b। तो जब a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारा क्या है √7 प्लस √6 का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर। ये हो गया, यानी क्लियर समझ में आ गया। यानी इसका a स्क्वायर, इस पूरे पद को हमने क्या माना था a, एक टर्म माना है, यानी जो दो टर्म थे, दो पद थे, उन दोनों पदों को क्या माना है हमने सिंगल पद। अब ऊपर वाले नंबर सेम रहेंगे, लिखेंगे हम √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए फिर अब इसमें भी मान लेंगे हम a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये प्लस का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √6 माइनस, देखिए रूट है इस पे 13 पे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका आ गया ये 13। कितना हो गया, ऊपर वाले नंबर एज इट इज उतारेंगे हम, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 7 है, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएंगे इन सभी के, तो ये 7 प्लस 6 प्लस 2, देखिए इन दोनों में रूट है, √7 है √6 है। जब दोनों संख्या हमारी रूट्स में होती है तो अंदर रूट्स के अंदर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, रूट्स मतलब होता है आपका स्क्वायर रूट्स या रूट्स, बात एक ही है, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत होना कि स्क्वायर रूट अलग होता है रूट अलग होता है, बात वही है। इसको शॉर्ट्स में बोल देते हैं हम लोग रूट्स, वरना इसको क्या होता है पूरा बोलेंगे तो स्क्वायर रूट्स होता है यानी वर्गमूल। तो जो दोनों संख्या स्क्वायर रूट्स में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 7 से 42, कितना आ गया आपका 42 आ गया माइनस 13। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 7 6 13 माइनस सॉरी प्लस है तो √42 माइनस 13 से 13 कट ऑफ हो गया। ओके, तो हमारा क्या आ गया √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन क्या बचा आपका 2√42, यानी इतना आपका बचा। लेकिन अभी भी संख्या क्या है हमारी रूट्स में, किस में है रूट्स में, तो हमें मेनली क्या है इसका रूट्स हटाना है। तो इसके लिए हम आगे करेंगे, देखिए √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 2√42, यही है ना। तो हम क्या करेंगे 42 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई √42 अपॉन √42। क्यों किया, क्योंकि हमें हर का परमेयीकरण करना है, यानी जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसका रेशनलाइजेशन आपको करना है। यानी एक चीज ध्यान रखिए, हर में कोई भी संख्या रूट्स में नहीं होनी चाहिए, अगर रूट्स में है तो उसका आप परमेयीकरण करेंगे। ठीक, तो जैसे आपको इसको सॉल्व किया तो आपका √42 आ गया था, √42 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 से करेंगे तो ये हो गया √7 दूनी 14 7 चौक, या इसको हम सीधे लिख देते हैं 7 इंटू 42, ओके, प्लस बाद में लिख देंगे √6 इंटू 42, क्योंकि दोनों रूट्स में है इसलिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस √13 इंटू 42 अपॉन, देखिए ये रूट्स में है दोनों तो रूट हट जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √42 इंटू √42, यानी जितनी संख्याएं थी हमने सभी में रूट्स लिख दिए जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो ये दोनों हो गए। अब इसको देखिए आगे करते हैं। अब इसका करना है हमें फैक्टर्स कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 7 है ऑलरेडी, 42 का क्या हो गया 7 इंटू 6, सीधे सीधे करते क्योंकि हमें पेयर्स बनाना है, कुछ और नहीं बनाना है। तो ये हो गया 42 के 7 के 42, ओके,
प्लस रूट 6 है, ऐसे इसके करते हैं 6 इंटू 7, 7 ओके, प्लस रूट इसका देखिए 42 है, इसमें कोई 13 है, कोई पेयर नहीं बन रही, इसलिए इसका क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 चौक 52 और 2 हो गए आपके 54। ओके, कितना हो गया अपॉन, अपॉन में हो गया, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, देखिए रूट्स में दोनों संख्या रूट्स में तो हमारा क्या होगा रूट हट जाएगा, ये पेयर्स हो गए आपके, तो पेयर बाहर ले लेंगे 7 6 प्लस 6 रूट 7 प्लस ये रूट में रहेगा पूरा 5 4 6 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 दूनी 84, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट को इस तरीके से करना है, यानी इसका हमें कितनी बार रेशनलाइजेशन करना पड़ा, 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, जिसमें हमें एक बार 2 बार जितना भी रेशनलाइजेशन करना पड़े आप उतनी बार उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। मेनली ये है कि आपको उसमें जो अपॉन में संख्या हो उसका हर का परमेयीकरण आपको करना है, हर का परमेयीकरण आपको करना है। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम करा रहे हैं वो सभी आपके इंपोर्टेंट ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया आपको 1/√3 माइनस √2 प्लस √5। सॉरी, ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिया गया है, संख्या यही है प्लस √5 माइनस √2, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ करने के लिए आपको करते हैं माइनस है, इसको संख्या को आगे ले लेंगे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रूट्स वाली किसी एक संख्या को आप आगे पीछे ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें इक्वल 1/√3 माइनस √2 प्लस √5 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों प्लस का था, आगे पीछे ऐड कर दिया। अभी हमने ये क्यों किया, देखिए माइनस का है, ये एक जगह अभी आपने किया था प्लस का सीन, तो इसीलिए आपको डिफरेंट करके भी कर सकते हैं, आगे पीछे किसी भी नंबर्स को आप ले सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर्स आगे पीछे ले सकते हैं। ओके, तो ये प्लस है, अब इसको हम मान लेंगे ए और ये हो गया हमारा बी, यानी 2 पद हो गए। ओके, अब इसमें करना है आपको प्लस है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, तो √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस √5, ये हो गया। देखिए आपको अगर प्लस दिया है तो आपको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस दिया है तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस दिया है तो आपको प्लस से करेंगे। तो सेम नंबर्स 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन, ये हो गया ए और ये आपका बी, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो गया। आगे सोल्व करेंगे, √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो -2 है भी, -2 इंटू √3 इंटू √2। ओके, माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा -5, ये हो गया। अब इस ऊपर वाले नंबर सेम लिखे जाएंगे, √5 अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका हो गया 3 + 2 -2, दोनों रूट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना होगा 3 2 जा 6 -5 प्लस ऊपर वाले संख्याओं को हम
एज इट इज लिखेंगे, यानी जैसी है वैसी ही लिखेंगे, अपॉन 3 + 2 कितना हो गया आपका 5 - 2 रूट 6 - 5। ओके, 5 से 5 कट ऑफ हो गया, तो आपका आ गया √3 - √2 - √5 अपॉन -2√6। ओके, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर वाले में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, सॉरी माइनस नहीं, इसमें √3 है। अब इसमें क्या है, √6 आ रहा है, तो √6 से क्या करेंगे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 - √2 - √5 अपॉन -2√6 मल्टीप्लाई करेंगे √6 अपॉन √6 से। ओके, तो लिखेंगे हम √3 × 6। देखिए दोनों रूट्स में है तो रूट्स में हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस √2 × 6 माइनस √5 × 6 अपॉन -2 × √6 × √6। इतना हो गया, यानी इनका एक बार रेशनलाइजेशन यहां किया था, दोबारा से हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए इसमें ट्रिपल इक्वेशंस हैं, यानी तीन पद हैं, ट्रिपल टर्म है, तो इसका हम दो बार रेशनलाइजेशन इसी वजह से कर रहे हैं। हमें मेनली नीचे कोई भी हमारा इरेशनल नंबर्स नहीं रहना चाहिए, अपॉन में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा। आपको क्वेश्चंस को यही आंसर नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा कि यहां तक हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन हुआ है, ये चीजें रखिए। अगर यहां तक आपने क्वेश्चंस को किया है तो आपने आधा क्वेश्चन किया है, पूरा क्वेश्चन नहीं किया है, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आधा क्वेश्चन है। आप जब तक उसका अपॉन में इरेशनल नंबर ना रह जाए तब तक आपको उसको सॉल्व करना है, यानी अपॉन में कोई भी रूट्स की संख्या नहीं रहनी चाहिए। अगर रूट्स की संख्या रह रही है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन वो अधूरा है। अब इसको हम आगे करेंगे। इन दोनों का फैक्टर्स करेंगे हम, 3 × 3 × 2 यानी 6 के हो गए, माइनस रूट में 2 × 2 × 3 यानी 2 तो है, 2 × 3 हो गया, माइनस इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, 5 6 जा 30 अपॉन देखिए -2 × देखिए रूट से, देखिए दोनों रूट्स में है तो हमारा रूट्स हट जाएगा, कौन 6 हो गया इक्वल। अब देखिए ये पेयर्स हो गए आपके, तो इस पे आ गया 3√2 - 2√3 - √30 अपॉन 6 2 जा 12, ये आ गया। देखिए आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। चाहें तो आप माइनस से भी डिवीजन कर सकते हैं, माइनस से भाग दे करके भी कर सकते हैं, वरना यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। क्योंकि हमारा मेनली क्या है, नीचे आपकी कोई भी संख्या रूट्स में नहीं है, तो आप जब भी रेशनलाइजेशन करें किसी भी संख्या का तो रूट्स में संख्या नहीं रहने चाहिए। अगर आपकी रूट्स में संख्या बच रही है तो समझ लीजिए आपका पूरी तरीके से रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, उसका परमीकरण नहीं हुआ है। हर के परमीकरण जब भी आप करोगे तो आपकी कोई संख्या रूट्स में नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो भाई जब भी ये क्वेश्चन कोई समझ में आता है और आपका अच्छा लगता है तो क्वेश्चन के अच्छी तरीके से कराए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिएगा। कोई अगर कहीं डाउट्स है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें आप उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच करोगे। कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है आपकी मैथ्स के रिगार्डिंग, क्लास 8 9 10 11 12 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है मैथ्स की रिगार्डिंग क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस क्वेरी का जवाब आपको 100% हम देंगे। आप जो भी कमेंट करते हैं हम एवरी कमेंट्स पढ़ते हैं, कोई भी कमेंट हो हम हर एक कमेंट उसकी पढ़ते हैं। तो अगर कमेंट्स में आप कोई भी क्वेरी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन डालेंगे, हम उसका 100% आपको जवाब देंगे। तो अब लेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया आपको 4/2 प्लस √3 प्लस √7 ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड। तो 22 का थर्ड। अब इसको आपको रेशनलाइजेशन करना है। सेम उसी तरीके से इन दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे एक, यानी ये दो संख्या होते हुए इसको क्या मान के चलेंगे हम, एक संख्या है। तो अब हमारा क्या है, इसका प्लस साइन है। प्लस का है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन से। संख्याएं वही रहेंगी तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 माइनस, इस जगह पे माइनस लेंगे, यहां पर नहीं, आपको इस पे माइनस लेना है, √7/2 प्लस √3 माइनस √7। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 को हम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन, देखिए ये दोनों सेम नंबर्स हैं, ये भी सेम नंबर्स हैं, तो ये हो गया आपके स्क्वायर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 माइनस, देखिए स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा, -7। ओके, इक्वल आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, √3 का हो गया +3, क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस 2 हो गया 4 √3 माइनस 7, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 ब्रैकेट लगाएंगे 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन 4 और 3 हो गया आपकी 7 प्लस 4 √3 माइनस 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा आपका, तो आपका बचा 4 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन 4 √3। ये आपका क्वेश्चन इसमें बचा, यानी आपका आ गया कितना, 4 रूट थे। अभी रूट्स है, ध्यान रखना, अभी भी अपॉन में क्या है, रूट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक चीज है, देखिए सिंपल करते जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अगर उस क्वेश्चन को लेंथी कर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अपॉन में 4 है, ऊपर भी 4 है, 4 से 4 कट ऑफ कर दो, सिंपल हो जाएगा। ओके, सिंपल करना है आपको। इसको हम लिख देंगे 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन आपका बचा √3। इज दैट क्लियर? यानी जो 4 थे आपके दोनों कट ऑफ हो गए। अब आपको करना है इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो 2 √3 हो गया। इससे देखिए √3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3 इंटू √3 माइनस √7 का करेंगे √7 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये हो गया इक्वल। देखिए ये आपका 2 √3 रहेगा, देखिए √3 आपका हो गया 3। देखिए दोनों रूट्स में संख्याएं अलग अलग संख्या है, तो आपका हो जाएगा माइनस रूट दोनों का 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 हो गया आपका 3, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले आपको एक बार रेशनलाइजेशन करना है, जो भी आपका अपॉन में बचती है संख्या है उसका आपको दोबारा से रेशनलाइजेशन करना है। यानी जब तक आपकी संख्या बचती है रूट्स में तब तक उसका रेशनलाइजेशन करते हुए जाना है।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 3। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, समझ में आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में 3 क्वेश्चंस थे। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है आपको 1/√3 -√2 -1, ये इक्वेशंस आपको दी गई है, समझ में आ गया। यानी ये आपको इक्वेशंस दी गई है। तो देखिए अगर एक चीज ध्यान रखिए, हम कैसे संख्या के 2 लेते हैं कि कभी कभार किसी को किसी के साथ में ऐड कर देते हैं, यानी 2 संख्याओं का एक पेयर बनाए, बट वो पेयर्स हम कैसे लेते हैं, ये चीजें सोचने वाली बातें हैं। अभी तक आपने देखा था कि 2 संख्याओं को हमने एक मान ली थी, बट वो मानते कैसे थे, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एक चीज याद ध्यान रखना, सिंपल फंडा बता रहे हैं आपको। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 3। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको अलग कर दीजिएगा, छोटी छोटी को एक तरफ करिएगा, यानी इक्वली करना है आपको, समझ में आ गया। कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। इसको आपको समझने में दिक्कत होगी कि सर किसके साथ किसका पेयर बना है, समझ में आ गया, किसके साथ किसका पेयर बना है। समझ लीजिए सबसे बड़ी है उसको अलग कर दीजिएगा, सबसे जो बड़ी है उसको अलग कर दीजिएगा, जो छोटी छोटी संख्या है उनको इक्वल कर दीजिएगा और एक साथ जोड़ दीजिएगा। कैसे, अब देखिए ये सबसे बड़ी कौन सी है, 3। रूट से मतलब नहीं है हमें, इस जगह पर रूट्स का कोई बिल्कुल ध्यान, केवल नंबर पर फोकस करना है आपको। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 3 हो गया। 2 + 1 माइनस चिन्ह भूल जाओ, चिन्ह वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, केवल नंबरिंग पर फोकस करनी है, ओके। यानी ये 3 है और 2 + 1 3 हो गया, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा और वो अकेला सिंगल 3 है। तो इसलिए हमें करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को एक करना है और इस सिंगल को बड़ी को अलग पटक देना है, ओके। तो अब क्या करना है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी √2 + 1, यानी इन दोनों संख्याओं को हमने अभी तक क्या था, इधर की लेफ्ट की तरफ आपने माना था 2 संख्याओं को एक संख्या, अब राइट की तरफ मान लेंगे 2 संख्याओं को एक संख्या। क्यों, कि इन दोनों को देखिए नंबर्स को 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये आपका 3 है ही, इधर क्लियर। इतने भी पिछले भी क्वेश्चंस में माना था, आपने इक्वली माना था, ऐसे ही इसमें भी इक्वली मान के चलना है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या लेना है आपको, माइनस है प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें लिखेंगे √3 + √2 + 1 अपॉन √3 + √2 + 1, यानी बीच में प्लस है। इन दोनों संख्या को देखिए सेम मान लीजिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम संख्या आएंगे √3 + √2 + 1 अपॉन, देखिए ये a + b, a + b, a + b, a - b, तो क्या हो गया आपका a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 + 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देंगे हम, जैसी हैं वैसे ही अपॉन, देखिए इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 माइनस, देखिए अगर में माइनस है तो हम जो भी इसका प्रोसेस करेंगे, इसके साथ जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, वो सब ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 2 टर्म हैं, 2 पद हैं, उसके आगे माइनस का है तो आप ब्रैकेट लगा करके उसको सॉल्व करोगे, विदाउट ब्रैकेट सॉल्व नहीं करोगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ब्रैकेट लगा करके इसको करना है। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर है, तो आपका हो गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, 2 × √2 × 1, ओके। ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिखी जाएंगी, जैसी है वैसी, +1 अपॉन 3 आपकी है माइनस √2, यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 × 1 = 2, तो ये होगा आपका 2√2, ओके।
अब देखिए सभी प्रोसेस चल रही, अब इसको भी ऐड करेंगे हम, √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट में हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 2√2 ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो आपका आ गया √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 3, देखिए ब्रैकेट ओपन करना है, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये भी प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का 2√2। ओके 3 से हमारा 3 कट ऑफ हो गया, यानी 3 से हमारा क्या कट गया 3 कट गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिखी जाएगी 3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन आपका क्या है माइनस का 2√2। ओके अब देखिए इसमें क्या आ रहा है आपका √2, ध्यान रखना हमें केवल स्क्वायर रूट्स का जो नंबर है उस पर फोकस करना है। पद कितने हैं एक ही है, आपको ये नहीं 2√2 से मल्टीप्लाई करना हुआ नहीं, आपको केवल √2 से करना है, हमें रूट्स पे फोकस करना है, अदर नंबर्स एज इट इज रखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करेंगे √3 इंटू 2 ओके प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1 इंटू √2 अपॉन ये हो गया माइनस का 2√2 इंटू √2। ओके यानी हमने जितना भी था √2 में सभी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेंगे आगे का नंबर, अब 3 2 जा 6 आपका हो गया √6। देखिए √2 दोनों सेम नंबर्स हैं, रूट में है तो रूट हट जाएगा, 2 हो गया प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आपका √2 अपॉन देखिए रूट है दोनों तो रूट हट जाएगा -2 इंटू 2 हो गया। अब इसको सही क्रम में लिख सकते हैं 2 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस का 4, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं रिमाइंडर में वो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, कहां कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। कहीं डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी कर सकते हैं चैनल्स के रिगार्डिंग। चैनल्स पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो ला रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।